स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जो आपने अभी देखा वो एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी वीडियो है, बिना किसी कैमरे के, बिना किसी वीडियोग्राफर के, और इवन कोई लोकेशन पे जाना नहीं पड़ा, प्रॉपर्टी पे बिना जाए इस टाइप की वीडियो बन सकती है, वो भी सिर्फ फ्री एआई टूल्स का यूज करके। और आज मैं आपको एग्जैक्टली वही चीज दिखाऊंगा कि ये चीज कैसे पॉसिबल है। अब एक चीज सोचते हैं, अब एक प्रॉपर्टी आपको लिस्ट करनी है, आपके पास फोटोज हैं, लेकिन एक्चुअली जो खरीदने वाला है वो कहता है कि सर वीडियो भेज दीजिए। अब आपको भी पता है वीडियो बनाना बहुत ही एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है। भोपाल जैसी, इंदौर जैसी सिटी में आपको 15 से 20 हजार रुपए देने पड़ते हैं एक शूट के लिए, और अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो यार फिर तो वो बात ही भूल जाओ, राइट। अब इस सिनेरियो में आप लोग क्या करते हो, फोटोज डाल देते हो लिस्टिंग में और होप करते हो कि यार बायर खुद ब खुद इमेजिन करके शायद प्रॉपर्टी खरीद ले, लेकिन बायर इमेजिन नहीं करता है, बायर देख के डिसाइड करता है। तो एआई से वो चीज पॉसिबल है। जो आज मैं आपको दिखाऊंगा वो एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आप अपनी प्रॉपर्टी की फोटोज एक सिनेमैटिक वॉक थ्रू वीडियो में बना सकते हो खुद ब खुद फ्री में, और अगर नहीं बनाना है तो मैं बताऊंगा कि आप कैसे ये चीज किसी से बनवा सकते हो, वो भी कम से कम कॉस्ट में। पहले समझते हैं कि ये होता क्या है एग्जैक्टली। आपके पास प्रॉपर्टी की फोटोज होती हैं, नॉर्मल फोटोज जो आपने अपने फोन से ली है या किसी फोटोग्राफर से ली है, बस इतना काफी है। अब हम क्या करते हैं, इन फोटोज को दो स्टेप्स में प्रोसेस करते हैं। पहला स्टेप ये है कि इमेज जनरेट करते हैं। हम एक एआई टूल का यूज करते हैं जिसका नाम है गूगल नैनो बनाना, राइट। ये गूगल का एक टूल है और ये आपको फ्री में मिलता है। ये टूल आपकी एम्प्टी प्रॉपर्टी की इमेजेस को लेता है और उसमें फर्नीचर और डेकोर के आइटम्स को ऐड करता है, मतलब वर्चुअली। मतलब आपको स्टैगिंग नहीं करनी है, बट कोई सोफा नहीं मंगवाना है, कोई इंटीरियर नहीं मंगवानी है, आप एआई खुद ब खुद ये चीज कर देगा। दूसरा स्टेप ये है कि आप उसी वीडियो को टेस्ट करके मतलब एक एनिमेशन फॉर्म में बना दोगे जिससे वो काफी कूल लगता है, और इसके लिए हम लोग क्लिंग का यूज कर सकते हैं या फिर VO3 का यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये उन इमेजेस को एक्चुअली एनिमेशन में बना देता है और ये काफी रियलिस्टिक लगता है, वो भी रियलिस्टिक लाइटिंग के साथ, और आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यानी वहां आपको जाके शूट करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, और ये दोनों टूल्स की कॉस्ट नियरली 0 आती है, राइट। तो अब अपन देखते हैं कि एक्चुअली एक अच्छी वीडियो कैसे बनाए, ये तो अब आपको पता चल गया है, राइट। बट अब ये देखते हैं कि एक्चुअल क्या प्रोसेस है, क्या फॉलो करना चाहिए। तो मैं जो आज प्रॉपर्टी यूज करूंगा डेमो के लिए, ये एक लग्जरियस इंडियन अपार्टमेंट है, भोपाल में ही है। इसके मल्टीपल रूम्स हैं, लिविंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, बालकनी है, और मतलब बिल्डिंग इंटीरियर भी है जो अपार्टमेंट है। तो मैं इसका आपको पूरा एक प्रोसेस दिखाऊंगा, ठीक है। एक अपन अपार्टमेंट का करेंगे और एक अपन विला का करेंगे, ठीक है। आप अभी किसी भी प्रॉपर्टी के लिए ये कर सकते हो कि स्टूडियो अपार्टमेंट हो, ठीक है, विला हो, कमर्शियल स्पेस हो, या फिर इवन अंडर कंस्ट्रक्शन प्लॉट हो, ये टेक्निक हर एक में काम करती है। अब इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले ये बता देता हूं कि आप अपनी सोर्स इमेज जो है वो अच्छी लो, ठीक है। सोर्स इमेज अगर अच्छी होगी तो काम उतना अच्छा होगा, आउटपुट उतना ही अच्छा मिलेगा जितनी अच्छी इमेज है। मतलब वाइड एंगल शॉट लो, ठीक है, पूरा फ्रेम इसमें आए नहीं आए डजंट मैटर, बट थोड़ा बहुत दिखना चाहिए। नेचुरल लाइट हो तो बेस्ट है। अगर फोटो थोड़ी डार्क भी है तो ब्राइटन अपन उसको करेंगे एआई से, स्नैपसीड से, या फिर इवन गूगल नैनो बनाना से ही करवा लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, गूगल नैनो बनाना पे जाते हैं। ये एक इमेज एडिटिंग टूल है, ठीक है, या फिर जैसे हिक्सफील्ड के अंदर भी ये मिलता है, तो आप लोग अपने मतलब डायरेक्टली देख सकते हो। मैं हिक्सफील्ड का यूज करता हूँ क्योंकि मेरे पास इसका प्लान है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नई फाइल को ऐड कर लूंगा, यानी जो हमारी वो अपार्टमेंट की इमेजेस थी, ठीक है, यहाँ मैंने अपलोड कर ली है, ठीक है। और इसमें मैंने ये देखो, ये एकदम एम्प्टी रूम है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कहा, इस रूम पे फर्नीचर ऐड कर दो। तो ये देखो, ये अकेली ऐसी इमेज थी, मैंने प्रॉम्प्ट लिखा। और यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रेफरेंस दे दोगे तो ज्यादा बेटर है, राइट। तो ये देखो, ये मैंने खुद टेस्ट करके देखा। ये प्रॉम्प्ट आपको ना नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, ठीक है। और ये देखो क्या इमेज बन गई है। जब आप लिखते हो ना प्रोपोर्शनल टू द रूम, तो एआई वो चीज समझता है कि फर्नीचर का साइज रूम के हिसाब से होना चाहिए, ओवर साइज सोफा नहीं हो या फिर कोई ऑकवर्ड प्लेसमेंट नहीं हो, राइट। तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। तो ये प्रॉम्प्टिंग का भी गेम है, ठीक है। तो अब तो लिविंग रूम में मैंने मेरे लिए ये वाला प्रॉम्प्ट मैंने यूज किया है, ठीक है, फर्निश दिस लिविंग रूम। ये देखो इस तरीके का प्रॉम्प्ट है, ये मैंने डाल दिया है यहाँ पे। आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मॉडर्न फर्नीचर लिखा है, ठीक है, सोफा लिखा है, कॉफी टेबल लिखा है। आप देखो एकदम आपको क्लियरली दिख रहा है, राइट, ठीक है। ये मतलब अगर आप इसको इस तरीके से यूज करोगे तो लिविंग रूम आपका बना देगा। और मैंने यहाँ पे टीवी के लिए ये चीज लिख दी है, ठीक है। अब नाउ देखते हैं। और ये ध्यान रखना कि पहली जनरेशन कभी भी परफेक्ट नहीं होती, और ये बहुत नॉर्मल बात है। मैं यहाँ पे ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, मुझे भी एटलीस्ट 3 से 4 आइटरेशन रखते हैं एक परफेक्ट रूम बनाने के लिए। एक में सोफा ही गलत डायरेक्शन में था, दीवार देख रहा था, राइट। एक में लैंप को ही उसने कहीं सामने रख दिया था, एक में टीवी नीचे रख दी थी, राइट। तो जनरेट करते हो तो आपको पता चलता है कि यार क्या चीज़ें गलत हैं, और प्रॉम्प्ट में आपको स्पेसिफिकली उस चीज़ को सही करना पड़ता है, ठीक है। दोबारा जनरेट करो, जब रिजल्ट अच्छा है तो डाउनलोड एज PGP कर लो। यही फाइनल स्टेज इमेज होती है, ठीक है, जो आपको दिख रही है।
अब ये सेम इमेज आपके पास एम्प्टी रूम में भी आ गई और फर्निश्ड भी आ गई, ठीक है, कोई रियल स्टेजिंग नहीं हुई है, अपन ने एआई से किया है। अब इस स्टेज्ड इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करते हैं, तो kling.com पे आ सकते हो या फिर मैं मतलब हिक्सफील्ड पे इसको Kling में यूज कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों चीजें आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। स्टार्ट फ्रेम में आप अपनी ओरिजिनल फ्रेम डाल दो, ठीक है, और जो स्टेज्ड इमेज है वो आप अपने एंड फ्रेम में डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे हमने दोनों चीजें डाल दी हैं, फर्स्ट इमेज, और ये आपने नैनो बनाना से बनाई थी। अब प्रॉम्प्ट लिखना है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल ये है कि एआई को कमांड मत दो यार, उसको सीन डिस्क्राइब करो। जैसे मैंने सिंपली क्या लिख दिया, एनिमेट द फर्नीचर सो इट अपीयर्स वन बाय वन, बस सिंपल। सही तरीका क्या है, ईच पीस ऑफ फर्नीचर पॉप्स इन, रोटेट एंड फॉल इनटू प्लेस वन बाय वन। कैमरा हैज सुपर स्मूथ फॉरवर्ड डायरेक्शन। डिफरेंस समझे, वो जो पहला वाला था वो ज्यादातर लोग लिख देते हैं, बट इस टाइप के प्रॉम्प्ट से आपको अलग टाइप का रिस्पॉन्स मिलता है, कुछ इस तरीके से। दूसरे में आप सीन डिस्क्राइब करो कि ऑलरेडी क्या हो रहा है, राइट। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दूसरा जो रिजल्ट है वो आपको और बेटर मिलेगा। जैसे मैंने ये 5 सेकंड का रखा था, Kling का मॉडल यूज किया था, तो ये फ्री में मतलब अनलिमिटेड मिलता है, तो हम लोगों ने वो वाला यूज किया। पहला रिजल्ट शायद परफेक्ट ना हो, राइट, जो कि बहुत ही नॉर्मल बात है। मैंने भी इसको मल्टीपल बार जनरेट किया और आप देखो प्रॉम्प्ट मैंने हर बार सेम रखा है, राइट। और हर मॉडल में थोड़ा अलग अलग चीजें आती है, बट मुझे लगता है Kling एक अच्छा मॉडल है, ठीक है। तो जो क्लिप आपको सबसे नेचुरल लगे वो आप डाउनलोड कर लो। अब ये तो एक रूम था, एक कंप्लीट प्रॉपर्टी वॉक थ्रू बनाने के लिए आपको हर एक रूम के लिए बनाना पड़ेगा और इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा एक एक रूम के लिए, राइट। उसको स्टेज करो, गूगल नैनो बनाना पे डालो, फिर उसकी वीडियो बनाओ। इस अपार्टमेंट के लिए मैंने 12 बार नई इमेजेस बनाई, इवन बिल्डिंग का एक्सटीरियर भी बनाया, मास्टर बेडरूम तक बनाया। हर रूम के लिए एक स्टेज इमेज थी और एक वीडियो क्लिप थी। फिर सब क्लिप्स को मैंने सीक्वेंस में ऐड किया है और फिर मैंने उसको एडिटिंग करी है, ठीक है। जैसे यूजुअली एक रियल वीडियो बनती है, एक्सटीरियर से शुरू होता है, एंट्री आती है, फिर लिविंग रूम आता है, फिर किचन आता है, बेडरूम आता है, बालकनी आती है, एंड में हीरो शॉट आता है, और फिर जाके एक 60 सेकंड से 90 सेकंड की वीडियो बनती है। और यही आइडल रियल स्टेट के लिए है। बायर्स का अटेंशन स्पैम बहुत ही कम होता है, बट लिस्टिंग वीडियोस जब वो देखते हैं तो वो एक्चुअली उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट लेते हैं। बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक डाल दो, राइट। अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो 11 लैब से वॉइस ओवर भी डाल सकते हो, राइट। प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स बोलते हुए कि लोकेशन कितनी है, कितना BHK अपार्टमेंट है, क्या उसकी प्राइस रेंज है, और फाइनल वीडियो आपको कुछ इस तरीके से दिखती है। और वही मैंने आपको सबसे पहले भी दिखाई थी। अब एक और प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, ये वेलेंशिया, ये थोड़ी अलग टाइप की प्रॉपर्टी है। ये एक मतलब लग्जरियस विला है 5 BHK टाइप का। और द फन फैक्ट इज, ये मेरे भाई ने डिज़ाइन किया है, वो मतलब सिविल इंजीनियर है, तो मैं वो आपको वर्कफ्लो दिखाता हूँ, उनसे मैंने लिया था ये, ठीक है। तो गूगल नैनो बनाना प्रो से मैंने इसकी स्टैगिंग कर दी है, ठीक है। ये रियल प्रॉपर्टी उन्होंने मुझे इमेजेस मतलब इंटरनेट से मिल गई थी, एंड मैंने इसकी स्टैगिंग करी है और मैंने इसको फ्रॉम स्क्रैच बनाया है। तो मतलब ये उस टाइप का बंगलो अपार्टमेंट है जो एक्चुअली प्रीमियम लोग लेना चाहते हैं। अब टूल्स नहीं बदले, मैंने क्या किया, सिर्फ इस टाइप की इमेजेस बना ली हैं, ये रही सारी इमेजेस, ठीक है। और ये पहले कैसी इमेजेस थी और फिर मैंने उसको किस तरीके से बनाया है, एंड देन फिर स्टेज कैसे किया है, ये देखो आपको यहाँ पे सारी इमेजेस दिख जाएंगी। सेम प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जिससे आपको बहुत टाइम बचेगा, ठीक है। हमेशा प्रोपोर्शनल वर्ड यूज़ करो अपने गूगल नैनो बनाना वर्ड में, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रॉम्प्ट डालोगे तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है। सेम वेज फ्रेंड्स में रेफरेंस कंटेंट भी डालो कि यार ये देखो ये इमेज है, ये चीज़ होनी चाहिए सेम टू सेम, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि सोर्स फोटो आपकी जितनी वाइड एंगल में हो उतना बेटर रिजल्ट मिलता है। जैसे आप ये देखो, यहाँ पे मुझे इतनी इमेजेस मिली तो इतना ही रिजल्ट आया, बट अगर वाइड एंगल होता तो मैं पूरा रूम कवर कर पाता, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कॉर्नर नहीं आया तो वो रिजल्ट खराब हो जाएगा, राइट। तीसरी चीज़ ये, कैमरा मूवमेंट जब अपन Kling में जाते हैं तो आप स्ट्रेट पुश फॉरवर्ड या स्ट्रेट पुल बैक है, राइट, तो वो दे सकते हो, राइट। बल्कि आप उनको थोड़ा सा मतलब जैसे होता है ना कि आप ऐसे प्रॉम्प्ट्स मत दो कि टिल्टेड, रोटेशन, 3D, ठीक है। उस चक्कर में वो पूरा प्रॉम्प्ट खराब कर देता है, आपकी वीडियो ही खराब हो जाती है, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है, अगर आप 3, 4, 5, 10 इमेज बना रहे हो तो मतलब वो कम बजट में भी हो सकता है, ठीक है, बट हर बार रिजल्ट अलग आता है, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट और ये लास्ट चीज़ ये है कि जब एक कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए हम लोग इमेजेस बनाते हैं तो सिर्फ एक इमेज ही होनी चाहिए, एम्प्टी स्पेस, राइट। और उस एक ही इमेज पे हम पूरी प्रॉपर्टी विजुअलाइज कर देते हैं, उसकी स्टेजेस बना देते हैं, तब जाके ये देखो स्टेज 1, स्टेज 2, ऐसे हमने पूरी वो प्रॉपर्टी दिखाई, एंड यहाँ पे वो पूरी वीडियो बन जाती है। अब एक ऑनेस्ट बात करता हूँ, ये ट्यूटोरियल मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप ये समझो कि ये कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। पहले मतलब रियल स्टेट वाले एक एक वीडियो बनाने के मतलब पूरा 3D बनवाते हैं, राइट, उसकी कॉस्ट अब बहुत कम आ गई है। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर आप एक बिल्डर हो या आप प्रॉपर्टी बेचते हो तो आपके पास टाइम नहीं है कि ये चीज़ें आप खुद सीखो, राइट।
राइट। आप सीखना चाहते हो, ये वीडियो है, बट अगर आपका काम सिर्फ सेल करना है और वीडियो बनवाना चाहते हो तो यार आप लोग हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। हम इस टाइप की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, काफ़ी वेल नोन प्रॉपर्टी बिल्डर्स के साथ भी काम किया। तो सोशल ग्राफ्ट का तो यही काम है, तो हम एआई प्रोडक्शन में काम करते हैं। एंड आप लोग नीचे दिए गए लाइक कॉन्टैक्ट पे कनेक्ट कर सकते हो एंड आप लोगों को लाइक बहुत ही लाइक सब्सिडाइज प्राइस पे मतलब ये चीज़ मिलेगी। जो कॉस्ट ट्रेडिशनली शूट करने की आती थी उसी कॉस्ट में आप काफ़ी बेटर वीडियोस बना सकते हो। और अगर आप खुद करना चाहते हो तो फिर भी इस वीडियो में जो स्टेप्स दिखाए गए हैं आप उसको इजीली फॉलो कर लो। कोई डाउट्स भी हैं तो कमेंट्स में पूछो, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मुझे ये बताओ यार, आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी को एक्चुअली इस पर ट्राई करोगे, अपार्टमेंट्स में, विला में, कमर्शियल स्पेस में, ठीक है? बताओ मुझे ये सब देखने में बड़ा मजा आता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक काम करना, इसको ना अपने किसी भी ब्रोकर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और ताकि उनका काम आसान हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।